India plans to construct the country's largest dam at Incheon in Arunachal Pradesh to counter China's ambitious water diversion scheme of the river that feeds downstream into the Brahmaputra. Construction work on the project was commenced by the National Hydroelectric Power Corporation in April 2009, and various hydro dams will be constructed in phases over a span of 15 to 20 years. The dam reservoir will hold 10 million cubic meters of water. The hydro power project at Siang will alone generate between 10,000 and 12,000 megawatt, making it the largest hydroelectric dam in the Indian subcontinent. Today, Upper Siang News 24/7 has taken public opinion from few people of Upper Siang. Some people are against this dam and some are in support of it. नमस्कार, मेरा नाम ओयुद बोको है। मैं अपर सियांग कोमकर विलेज से बिलोंग करता हूँ। मैं एक प्रोग्राम हूँ। तो पहले से डैम का चर्चा जो है चल रहा था काफ़ी बस्तियों में, जैसे ईस्ट सियांग, सियांग डिस्ट्रिक्ट, अपर सियांग। देखिए, प्रोग्राम मैं इसलिए हूँ कि अगर डैम अगर बनता है तो हम लोग के लिए बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अब देखिए टिहरी डैम वो उत्तराखंड में है। तो टिहरी, उसमें कौन मालूम था कि टिहरी अभी देखिए उसमें फेमस हो गया। काफ़ी हमारा इंडियन को छोड़ो, मेरा इंडियन को छोड़िए आप, काफ़ी बाहर लोग से भी, आउट कंट्री से भी उसको देखने आ जाते हैं। वो एक टूरिस्ट प्लेस हो गया। देखिए उसमें टिहरी डैम से ये पानी सप्लाई करता है मध्य प्रदेश एंड दिल्ली, उड़ीसा, और काफ़ी बहुत है। और लाइट इलेक्ट्रिसिटी उसमें कुछ कमियां नहीं है। तो अगर मेरा अपर सियांग में भी अगर बन जाता है तो हम लोग के लिए बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि मेरे आप देखिए मेरा हर बस्ती में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है बहुत है। ग्रेजुएशन होके बहुत सा लड़का लड़कियाँ बैठा हुआ है। तो उसके लिए भी आप गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब भी मिलने का चांसेस बहुत है। और काफ़ी दुनिया भर का टूरिस्ट प्लेस होगा। इसीलिए मैं प्रोग्राम में दाम को एक्सेप्ट करता हूँ। अगर दाम बनता है तो भी सबसे पहले गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेशन और रीसेटलमेंट के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें पब्लिक और गवर्नमेंट जो है कंबाइन करके, ताल मिल करके उसको पहले डिसाइड करना है, अच्छा से मिल के काम अच्छा से करना है। क्योंकि देखिए अगर कॉम्पेंसेशन जो है, अगर हम लोग को आउट ऑफ 100% में से अगर 80% पहले देता है तो हम सिर्फ नहीं बल्कि हर कोई एक्सेप्ट है दाम। तो रीसेटलमेंट के लिए भी हम लोग प्रॉब्लम होगा, तो उसको भी पहले देखना है गवर्नमेंट। अगर वो सब पहले गवर्नमेंट देख लेते हैं तो हर कोई तो एक्सेप्ट है। इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से अगर हर गांव में, हर बस्ती में अगर डैम का अवेयरनेस अगर देता है तो शायद बस्ती वाला भी डैम का बेनिफिट जान के वो लोग भी एंटी डैम से प्रो डैम हो सकते हैं। हमारा बस्ती में क्या है कि डैम का बेनिफिट्स मालूम नहीं है। बस्ती का बुरा डैम क्या चीज़ है वो मालूम नहीं है। शायद वो भी अगर डैम का बेनिफिट्स अगर मालूम होने से वो भी एंटी डैम से प्रो डैम तो बन सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट का जितना एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग भी अवेयरनेस करें, डैम के बारे में बताएं, डैम से क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट हो सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा सभी को। थैंक यू एंड आगामता। नमस्ते, मेरा नाम आलोकोंग लितिन। मैं फ़िलहाल अभी अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ABK के यूथ विंग प्रेसिडेंट है। मेरा अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो मेगा 10,000 मेगावाट की जो चर्चा हो रहा है,
तो इसमें मेरा ये विचार है कि अगर अपर सियांग में यहाँ डैम बनता है तो बहुत ही सारा डेवलपमेंट आएगा। जैसे कि अपर सियांग में और हमारा स्टेट अरुणाचल में बहुत सारा लाइट फैसिलिटीज़ मिल जाएगा। उसका साथ साथ में हम लोग का इंडिया, हम लोग का कंट्री को बहुत सारा पैदा होगा लाइट होने के कारण। और कोई कोई जगह में टूरिज़्म सेक्टर भी डेवलप हो जाएगा। और साथ साथ में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, वही है। और मेरा हिसाब से तो ये 10,000 मेगावाट जो है कि बहुत ही ज़्यादा है। एज पर माई ओपिनियन ये 10,000 मेगावाट से थोड़ा घटा के, मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, 10,000 मेगावाट से घटा के अगर शायद छोटा मेगावाट का हिसाब से मेगा दाम बनता है तो ठीक था। और नहीं तो जैसे कि निगोंग रिवर, यामेंग रिवर, सिरापाता रिवर, ये इन सभी नदियों में शायद डैम बनने से ठीक था ये सियांग मेगा डैम से। तो ये आने वाला पीढ़ी के लिए, आने वाला यूथ के लिए ये मेगा डैम कोई कोई जगह में बहुत सारा इफेक्ट करता है और कोई कोई जगह में प्रॉफिट भी है। से सपोज यहाँ में 10,000 मेगावाट बनता है तो यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन जो डिस्ट्रॉय होगा, ख़त्म होगा नेचुरल वेजिटेशन। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, ये सब भी डिस्ट्रॉय होगा। तो अगर ये सब डिस्ट्रॉय होता है तो जैसे कि जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ता है, हॉर्टी कॉलेज में पढ़ता है, ये सब भी पैदा नहीं होगा। आफ्टर ऑल हम लोग का अपर सियांग में तो अरुणाचल में शायद नॉर्थ ईस्ट में भी अपर सियांग में हाईएस्ट नेचुरल वेजिटेशन मिलता है। शायद इसमें मिनी दाम होगा, यानी कि वो मेगा दाम 10,000 वाट का मेगा दाम को थोड़ा सा माइनस करके 4-5,000 मेगावाट का दाम होता है तो हम लोग का यहाँ में नेचुरल वेजिटेशन भी बचेगा, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर भी बचेगा। और साथ साथ में शायद गवर्नमेंट जो है कि कॉम्पेंसेशन अच्छी तरह से देने से एवरी हाउस होल्ड में सेटिस्फाई, पब्लिक का सेटिस्फाई का हिसाब से कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करने से, प्लस जो विक्टिम एरिया है, विक्टिम विलेज है, उसके लिए भी न्यू टाउन और न्यू विलेज रिसेटलमेंट के लिए अच्छा लोकेशन में एस्टेब्लिशमेंट कर देने से, प्लस साथ साथ में मेडिकल स्कूल और साथ साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर भी, जैसे कि हम यहाँ पे खेती करता है, वो सब भी साथ साथ में ये एस्टेब्लिश कर देने से शायद मेरा हिसाब से मानने से भी ठीक है। आफ्टर ऑल डैम जो है कि हम लोग के लिए भी अलग रास्ता से दिखाया जाए तो इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। तो मेरा हिसाब से जो टाउन में इंटेलेक्चुअल है, एजुकेटेड पर्सन है, जो एजुकेटेड है, MA BA कॉलेजन है, उसको भी इकट्ठा करके गैदरिंग करके उन लोग का राय भी जानना चाहिए। प्लस उन लोग को भी बताना है एक्चुअली मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। और हमारा ये विक्टिम जो है, विक्टिम फैमिली है, प्लस जो अभी ये भी है सियांग इंडिजिनियस फार्मर फोरम, और उन लोग का राय भी जानना है। सबको मिलाकर, कुल मिलाकर जो पब्लिक का मेजॉरिटी है, जो पब्लिक का ओपिनियन है, उसको मध्यम नज़र रखते हुए सरकार भी डिसीजन लेना चाहिए। बस वही है मेरा कहने के मुताबिक। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, नमस्कार, मैं दुंगे अपांग, मेरा नाम दुंगे अपांग। मैं सियांग इंडिजिनियस फार्मर फोरम का कन्वेनर कम इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी है। तो मैं आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा यहाँ में अपर सियांग के लोग क्यों दाम को नहीं चाहता है। ये दाम का ये नहीं चाहने का रीज़न क्या है बोलने से, देखिए हम सब अपर सियांग का लोग ऐसा है, जितना भी यहाँ में बस्ती है अपर सियांग में, अपर सियांग इन सियांग डिस्ट्रिक्ट में जितना भी बस्ती है वो सब ये सियांग का ही, ये सियांग वैली में ही है, सियांग नदी का सामने में है। और जितना यहाँ में हम लोग का इरिगेशन है, खेती वेती सब कुछ यहाँ में हम लोग का सियांग का सामने ही सब कुछ है। तो बस्ती बोलने से भी सब यही है। इसलिए यहाँ में जो डैम बनेगा तो
हम लोग का बस्ती और हम लोग का खेती बाड़ी सब चला जाएगा। इसलिए यहाँ का लोग का कहना है कि हमें दाम नहीं चाहिए। और ये दाम को हम लोग कब से हम लोग इसका अगेंस्ट में है, हम लोग का सिप जो है वो 2013 से करके अभी तक हम लोग उसका अगेंस्ट में है। इसका बाद 2014 में हम लोग ने PIL किया था। तो PIL करके उसमें हम लोग को 8/9/2022 में हम लोग को कोर्ट ने ऑर्डर दिया। और कोर्ट में ऑलरेडी क्लियर कट लिखा है कि यहाँ का लोग जब तक नहीं मानेंगे और हम लोग का यहाँ का जितना भी हम लोग का स्टेक होल्डर है वो सबसे बात करके और यहाँ का आदमी लोग नहीं मानने से वो दाम नहीं बना सकता है, ऐसे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। इसका बाद भी अभी यहाँ में देखिए आप सब, ये सियांग और अपर सियांग में उन लोग अभी NSPC वाला और हम लोग का गवर्नमेंट जो है, अरुणाचल गवर्नमेंट जो है, अभी ये दाम को बनाने के लिए ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, जबकि उन लोग जानता है कि यहाँ में दाम हम लोग बिल्कुल अगेंस्ट है। इसका बाद हम लोग का यहाँ का जो मंत्री जी है उसने भी कहा था कि यहाँ का लोग नहीं मानने से हम लोग नहीं करेगा। फिर भी इसमें क्या किया है, अभी एक इशू आया है हम लोग का यहाँ में 2023 में एक इशू आया है, ये CSR बोल के, सोशल रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेशन बोल के है। तो उसमें हम लोग का यहाँ देखिए अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का यहाँ में CSR इशू में इतना फंड एलोकेशन किया है विदाउट कंसर्न ऑफ द पीपल ऑफ अफेक्टेड एरिया, ऐसा है। तो यहाँ का लोग कुछ भी मालूम नहीं है। तो CSR जो है उन लोग अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है। सियांग डिस्ट्रिक्ट में देखिए, सियांग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सा सारा बस्ती है, उसमें से सिर्फ 7 बस्ती में उन लोग ये पान को एलोकेशन किया है जहाँ दाम अफेक्टेड एरिया है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये CSR जो है हम लोग को नहीं देना है, हम नहीं बोलता है, लेकिन अगर CSR पान को देना ही है तो सियांग डिस्ट्रिक्ट में दे रहा है तो सियांग डिस्ट्रिक्ट का जितना भी बस्ती है उन सभी को भी देना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया है कि हम लोग का गवर्नमेंट और ये NSPC वाला ने क्या किया है कि जो अफेक्टेड एरिया है, अफेक्टेड विलेजेस, 7 विलेजेस अफेक्टेड पड़ता है, उसी में ये फंड को एलोकेट किया है 16.61 करोड़। इसलिए हम लोग उन को ये चीज़ को हम लोग अच्छा नहीं लगा है। अच्छा नहीं लगा मतलब ऐसा है कि अगर उन लोग देना ही है तो सब में देना चाहिए, लेकिन अफेक्टेड एरिया में ही क्यों दिया है। और इसके बाद ये ऑर्डर जो है उन लोग माइनस ऑफ मीटिंग जो है बोलेंग में किया था, हम लोग का ये बोलेंग का DC सर PN तुंगन जी, उन लोग ने मिलकर उसमें MOU साइन किया है। और उसने कहा है कि हम लोग यहाँ में लोकल केबांग बेटा है, लोकल केबांग बेच के हम लोग ये चीज़ को हम लोग मीटिंग को पास किया है। ये बिल्कुल गलत किया है उसने। और हम लोग का यहाँ का जितना भी वो सियांग डिस्ट्रिक्ट का आदमी लोग को हम लोग पूछा था, वहाँ में कोई लोकल केबांग नहीं हुआ है। तो उन लोग ऑफिशियली चीज़ को वो DC का अंदर में करके उन लोग काम को ये जो कागज़ है उसको उन लोग पास किया है। उन लोग ऐसे पास करके ये जो है 16.61 करोड़ को उन लोग ने MOU साइन करके वो NSPC के साथ MOU साइन किया है। तो देखिए हम लोग ये नहीं बोलता है कि हम लोग को दाम नहीं चाहिए। अगर दाम को उन लोग करना ही है तो पहले भी इस बार भी यहाँ में 7 अप्रैल को उसने ये क्या बोलता है हम लोग का ऑनरेबल CM साहब, उसने उसमें पांगिन में भी कहा है, पांगिन बोलेंग में आके भी वो मीटिंग में बोला है कि यहाँ का लोग जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोग दाम को यहाँ नहीं लाएगा। उसने कुछ कमेंट्स किया है। और ये बात ही नहीं बोल के यहाँ में जब गांधी ब्योरुंग ब्रिज जब इनॉग्रेशन हुआ था उसमें उसने जनरल ग्राउंड में भी, इंक्योंग जनरल ग्राउंड में भी उसने पूरा पब्लिक का आगे बोला था कि यहाँ का लोग जब तक नहीं मानेंगे तो हम लोग दाम को करने नहीं देगा, ऐसे बोला था। लेकिन आप सब देखिए हम लोग दाम को क्यों उन लोग का गवर्नमेंट का अगेंस्ट में है। अभी जो भी गवर्नमेंट काम कर रहा है, जो भी DC लोग काम कर रहा है, हम लोग का पब्लिक से कुछ भी वो नहीं है, कोई पब्लिक को इन्फॉर्मेशन नहीं है, पब्लिक से कोई ये मिल के कोई मीटिंग नहीं बैठता है। ऐसे करके जितना भी हम लोग का यहाँ में अपर सियांग में जितना भी हम लोग को पब्लिक
को मीटिंग बुलाया था उसने, उसमें हम लोग अपर सियांग का जितना भी यहाँ का बस्ती वाला है उन सभी ने मिलकर डीसी सर से भी कहा था कि हम लोग को दाम नहीं चाहिए। अगर दाम चाहिए तो भी आप सब आके एक अवेयरनेस कराइए, हम लोग को बस्ती वाला को आके बताइए, गवर्नमेंट वाला आके बस्ती में हम लोग का क्या बेनिफिट है क्या बेनिफिट्स नहीं है वो चीज़ बताइए। लेकिन उन लोग कुछ भी ऐसा नहीं किया। उन लोग को सिर्फ सोचता है कि उन लोग सिर्फ दाम ही बनना है। इसलिए हम लोग देखिए गवर्नमेंट का सिस्टम को हम लोग अच्छा नहीं लगा है। और वेरेस यहाँ में ऑलरेडी हम लोग का पास ये कोर्ट ऑर्डर है, फिर भी उन लोग अभी तक ये कोर्ट ऑर्डर कभी नहीं मानने का जैसे काम कर रहा है। तो ऐसे होने से ये सिस्टम को जो है हम लोग पसंद नहीं यहाँ का लोग। और मेन बात ऐसा है, अगर हम लोग का गवर्नमेंट जो है अरुणाचल गवर्नमेंट हो या हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी हो, यहाँ में अगर दाम बनना ही है बोलने से हम लोग का एमएलए साहब लोग यहाँ पे है, एमएलए साहब लोग आके बस्ती वाला को मीटिंग कराइए, ये होगा वो होगा ये बोलिए, और क्या बेनिफिट्स मिलेगा वो हम लोग को बोलिए। लेकिन हम लोग का यहाँ में जितना भी लोग का ये है, लोग का विचार है, उन लोग का ये सोचना है कि हम लोग को यहाँ में दाम ही नहीं चाहिए, दाम से जो भी बेनिफिट मिलता है हम लोग को वो नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग का सब ज़मींदारी यहाँ में पूरा जो है हम लोग का बस्ती वाला जो सब डूब जाएगा। और हम लोग का ये एरिया में ऐसा है कि ये एरिया को ये बस्ती हम लोग का बस्ती डूबने से हम लोग दूसरा जगह में शिफ्ट करने के लिए कोई जगह नहीं है। यही हम लोग का मेन बात है कि हम लोग दाम को नहीं मानता है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ का लोग को और परेशान मत कीजिए, और आप लोग जो भी करेगा आप लोग सिस्टमेटिकली कीजिए, आप लोग चुप चुप के काम मत कीजिए। हम लोग का पब्लिक नोटिस में आइए, पब्लिक का आगे में आके हम लोग का पब्लिक हियरिंग करा के जो भी आप लोग काम करेगा, जो एनएसपीसी हो या किसी गवर्नमेंट से कोई भी एमओयू साइन करने से पहले पब्लिक को मालूम होना है। क्योंकि हम लोग का यहाँ में कोई भी ऐसे एरिया नहीं है जो फॉरेस्ट का है, कोई भी फ्री वाला एरिया नहीं है। यहाँ में जितना भी ज़मीन है एक एक मीटर में भी हम लोग का अपना अपना मालिक होता है। तो दूसरा जगह में जैसे फॉरेस्ट एरिया होता है, ये जंगल जो है वो फॉरेस्ट एरिया इसी टाइप का नहीं है। यहाँ में जितना भी जंगल है उसमें भी सब का अपना मालिक है। इसलिए आपको मैं अरुणाचल गवर्नमेंट को या हम इंडिया गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी करेगा पब्लिक का आगे आके पब्लिक हियरिंग करा के जो भी काम करेगा आप लोग करने के लिए ट्राई कीजिए। नहीं तो हम लोग वही मिसअंडरस्टैंडिंग में होते रहेगा और हम लोग तो एंटी डैम ही रहेगा। इसलिए लास्टली रिक्वेस्ट करता हूँ अरुणाचल गवर्नमेंट को, आप लोग जो भी करेगा हम लोग का साथ कीजिए, पब्लिक का साथ कीजिए। पब्लिक जो मानेगा, आप लोग जो अच्छा से बोलेगा पब्लिक भी मान सकता है। अगर आप लोग अच्छा से काम सिस्टमेटिकली काम नहीं करेगा तो पब्लिक तो पहले से नहीं मानता है और आगे भी नहीं मानेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शान भाई। एंड आपको हम शुक्रिया अदा करना चाहता है। एंड आपका माध्यम के थ्रू हम सियांग डैम का ऊपर में थोड़ा बताना चाहता है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सियांग डैम क्यों बनाना चाहता है ये बोला जाए तो आप सबको याद होंगे 2000 में हमारा सियांग रिवर में बहुत बड़ा फ्लड आया था, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। वो नुकसान हमारा सियांग रिवर में डैम नहीं होने के वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। एंड उसका ऊपर हम सबको सुनने को आया है हमारा बॉर्डरिंग कंट्री जो हमारा सियांग रिवर इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर 6000 मेगावाट का डैम बना रहा है। एंड उसमें काफ़ी वाटर उन लोग स्टोर करेंगे। एंड अगर वो डैम बना के वो पानी को अगर दूसरा साइड में डाइवर्ट करेंगे तो सियांग रिवर ड्राई अप हो जाएगा। अगर वो ड्राई अप हो जाता है तो हम लोग नीचे जो हमारा सियांग रिवर में हमारा स्पेशली अपर सियांग एंड सियांग डिस्ट्रिक्ट का बीच में हम लोग डैम नहीं बनाए गए तो
हमारा जो सियांग रिवर ड्राई अप हो जाने से हम लोग का फ्लोरा फाउना एंड जो खेती बाड़ी कर रहा है वो सब ख़त्म हो जाएगा। एंड ये डैम बनाने से अगर चाइना या हमारा नाइबर कंट्री पानी को डाइवर्ट करने से भी डैम बनेगा तो वो डैम में हम लोग पानी स्टोर करके सियांग रिवर को बचाया जा सकता है। और ये डैम बनाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोच है टू सेव द माइटी एंड होली सियांग रिवर। एंड उसका ऊपर अगर डाइवर्ट नहीं करके भी स्टोर करके जो भी हो आपका नाइबर्स कंट्री जब उन लोग का डैम से पानी को एक बार में छोड़ेंगे या सडनली छोड़ देंगे तो वो 2000 में जो फ्लड आया था उससे ज़्यादा डैमेज हो सकता है हमारा डाउन द स्ट्रीम। आपका टुटिंग से लेकर पासीघाट तक अरुणाचल का बात बोला जाए तो देन असम में ब्रह्मपुत्र जो गुवाहाटी ऐसा करके बांग्लादेश तक बहुत हैवी इफेक्ट होगा। तो वो वन टाइम रिलीज कर अगर पानी करता है तो उसमें भी उसको स्टोर करके हमारा जो सडन फ्लड मूवमेंट को जो जितना स्ट्रॉन्ग से करंट मूवमेंट करता है उसको स्टोर कर सकने के लिए हम लोग को डैम बनाना है। एंड वो 6000 मेगावाट वाला जो प्रोजेक्ट जो हमारा नाइबर्स कंट्री बना रहा है वो वन टाइम रिलीज करेगा तो से करीबन 7, 8, 9, 10 बिलियन तक का पानी एक साथ में आ सकता है। देन वो आने से हम लोग बड़ा डैम बना के वो पानी को स्लोली करके 9,000 बिलियन क्यूबिक मीटर का कैपेसिटी बना के वो जितना भी बड़ा आने से भी उसको स्टोर करके हमारा वो जो कैटास्ट्रोफी को हमारा अरुणाचल में, असम में, बांग्लादेश में जो कैटास्ट्रोफी प्रोबेबल कैटास्ट्रोफी हो सकता है उसको हम लोग बचा सकता है। तो इसलिए हमारा देश की और हमारा अरुणाचल की, असम की सबका वेलफेयर एंड देश का इंटरेस्ट सिक्योरिटी को देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बड़ा डैम ओवर सियांग रिवर में बनाने के लिए सोच रहा है। ये है सियांग रिवर का बड़ा डैम बनाने का मोटिव। एंड बहुत लोग ऐसा सुनाई जाता है, ऐसे बातों में कोई लोग एप्रहेंशन है, अनफाउंड एप्रहेंशन है कि डैम बनाने से उन लोग का रहने का जगह नहीं होगा। हम आपका माध्यम के थ्रू से हम ये बताना चाहते हैं देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर स्पेशली आवर सियांग पीपुल्स बिकॉज क्योंकि वो हम लोग का इतना अनयूज लैंड है एंड इट कैन बी आवर पॉपुलेशन कैन बी इजीली रीसेटल इन अनयूज जो जंगल पड़ा हुआ है या एरिया पड़ा हुआ है उधर हम लोग इजीली रीसेटल कर सकता है। एंड कोई लोग ऐसे बातों में सुनने को भी मिला है एंड बोल रहा है कि हमारा जो इथनिक्स ये ग्रुप पेरिस हो जाएगा। ये तो कतई होगा नहीं, आपका तरफ से हम बताना चाहता है क्योंकि हमारा अरुणाचल में इनर लाइन परमिट है 1783 का वो जो रेगुलेशन एक्ट है वो हम लोग का अरुणाचल में लागू है। देन कोई भी यहाँ अरुणाचल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के परमिशन के बिना या आपका सहमति, हमारा अरुणाचल के लोग के सहमति के बिना कोई भी सेटल नहीं कर सकता है। तो जो भी आएगा वो इनर लाइन लेके आएगा एंड दैट विल बी फॉर 1 ईयर या 6 मंथ जो भी हो, शॉर्ट पीरियड के लिए आएगा एंड दे हैव टू गो बैक। तो हमारा इतनिक को ओवर क्राउड करके ओवर पॉपुलेटेड होने का कतई जगह नहीं है। देन हमारा इतनी हम लोग ग्रुप है वो हमारा माने सही सलामत रहेंगे, दैट मच आई कैन एश्योर। एंड ऐसे कभी कभी सुनाई जाता है कि डैम बनाने से क्या पैदा होगा, ये भी बहुत लोग बात करते हैं। तो अब आजकल का ज़माना में आप सब जानते हैं कि बिना पावर कहीं भी कुछ नहीं होता है। एंड पावर हम लोग का एवरीडे लाइफ में
इट्स बिकम इसेंशियल। एंड उसके ऊपर ये डैम इसलिए ज़रूरी है कि हमारा सियांग रिवर का इन फ्यूचर वो जो फ्लोरा फाना को बचाने के लिए ये ज़रूरी है। एंड उसका ऊपर पावर सप्लाई होंगे, पावर सप्लाई होगा तो फिर हमारा जो भी हो, बिजनेस कम्युनिटी हो या इंडस्ट्री हो, जो भी हो, हर डेवलपमेंट हम लोग का कर सकेंगे। उसका ऊपर डैम बनाने से हम सबको जहाँ अभी हम लोग इरिगेशन नहीं पहुँचा पा रहा है उधर भी इरिगेशन हम लोग को पहुँचाने का मौका मिलेंगे। देन टूरिज्म का बहुत अच्छा एवेन्यू बन जाएंगे। देन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का भी बहुत अच्छा एवेन्यू बन जाएंगे। देन हम लोग का सेकेंडरी एंड टर्सरी ऑक्यूपेशन में हम लोग को काम, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगे। इसलिए हम लोग को ये डैम बनाना और उसका बेनिफिट्स हम लोकल को ही होगा, और सिर्फ पावर जनरेशन वाला को जो बनाने वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो थोड़ा उसका रिवेन्यू को सेल करेगा, लेकिन उसमें भी हम लोग को शेयर देंगे। तो उसमें 2% अभी एज ऑफ नाउ 2% हम लोग का लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड हो जो पावर जनरेशन का हम लोग को डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएंगे। एंड स्टेट को 12% कुछ ऐसा दिया जाएंगे। ऐसा करके बिना पैसा जो हम लोग के पास जो रिसोर्स अवेलेबल है हम लोग बहुत अच्छा इनकम भी मिलेंगे। एंड जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगे वो हम सबको ही मिलेंगे। एंड वो हमारा स्पेशली सियांग बेल्ट, रिवर बेल्ट का वो जनता के लिए या वासियों के लिए पैदा है। हम लोग सियांग रिवर को बचा रहा है एंड नेचुरल कैटास्ट्रॉफी को प्रिवेंट करेंगे। एंड उसके ऊपर हम लोग को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। देन हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेंगे। ये पैदा है इसमें। देन उसके बाद बहुत लोग ये बोलता है कि हमारा ट्राइबल राइट्स या फॉरेस्ट राइट हो ख़त्म होंगे, ये भी गलत है। एंड हम लोग का पहले बोला है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट में नो आउटसाइडर कैन होल्ड द लैंड इन अरुणाचल। सो उसमें कोई आएगा ही नहीं। एंड जो प्रोजेक्ट के लिए जो एरिया डोनेट करेंगे या ये में उसमें हम लोग वो एरिया में ही पानी जो बैठेंगे। एंड बाकी तो हमारा ऊपर जो हम लोग जैसा यूज़ करना है करते रहेंगे। और उसमें कोई फॉरेस्ट राइट या ट्राइबल राइट ये सब को कोई असर होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम सबको बताना चाहता है कि यहाँ कोई घबराने का या डर होने का कोई ज़रूरत नहीं है। देन उसके ऊपर बहुत लोग बोलता है कि हमारा जो खेती बाड़ी चला जाएंगे तो क्या करेंगे, उसका क्या करने जा रहा है। तो हम आप सबको बताना चाहता है जो भी खेती बाड़ी अगर जो भी चला जाएगा कुछ एरिया तो उसको तो अच्छा से असेसमेंट करके कंपनसेशन दिया जाएंगे। एंड बहुत लोग पूछता है कंपनसेशन किस रेट में दिया जाएगा, लेकिन वो जो कंपनसेशन रेट हम लोग स्टेट गवर्नमेंट विथ कंसल्टेशन टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग डिटरमाइन करता है। अगर रेट को कहीं कम है बोल के सोचता है तो आवर पीपुल शुड कम आउट एंड डिस्कस विथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके हम लोग को इतना रेट में चाहिए, बात करके इसको सुलझाना चाहिए। एंड ऐसा सुलझाने से तब वो जो कंपनसेशन रेट है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करके उस हिसाब से पेमेंट करेंगे। देन अगर कोई ब्लेज डिसलोकेट करता है तो हम पहले बोला है बहुत सा हम लोग का एरिया है उसको गवर्नमेंट परचेज करके हो या जो भी हो करके उन लोग जो अपना एरिया में शिफ्ट करता है तो उसको शिफ्ट करने के लिए रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी है, उसमें पूरा फ्री में कर देंगे। रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, रास्ता बनाना है, बिजली पहुंचाना है और स्कूल खोलना है। जो अफेक्टेड विलेज शिफ्ट करता है उसको सब स्कूल, बिजली, मेडिकल सर्विस, पावर एंड रास्ता सबको फ्री में करके पहुंचा देंगे। उसके लिए बहुत अच्छा साधन है। एंड डाउट होने से यहाँ का लोग आके थ्रू मी या डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को बात कर लेने से बहुत अच्छा है। तभी हम लोग का
ये डिस्ट्रिक्ट भी आगे बढ़ेंगे। एंड हम लोग डैम बनने से एवरीबॉडी, बहुत लोग, वो जो रास्ता अच्छा होने से वी कैन स्विच ऑन टू द कैश क्रॉप ऑल्सो। कैश क्रॉप जब बनेंगे तब वो हम लोग का दिमाग में बिजनेस ज़्यादा अच्छा आएंगे एंड आमदनी बहुत अच्छा होंगे, तब वो हम लोग बहुत आगे प्रोग्रेस करेंगे बिसाइड द सर्विस अपॉर्चुनिटी। तो अभी जो हम लोग कर रहा है जो खेती, इट इज़ हम लोग एक्सपोर्ट करने के लिए तो नहीं कर पा रहा है, बिकॉज हम लोग का वो जो मशीनरी एंड स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ है। हालांकि हम लोग के पास बहुत मट्टी है, लेकिन अभी जो कर रहा है हम लोग सिर्फ खेती बाड़ी के लिए अपना साल भर का खाने के लिए कर रहा है। लेकिन वो डैम बनने से, रास्ता, हर चीज़ अच्छा होने से कैश क्रॉप में हम लोग को स्विच ऑन करेंगे, या जो अभी हम लोग का स्टेपल फूड के लिए करेगा भी, तो हम लोग लार्ज स्केल में कर पाएंगे मैन एंड मशीन ला के। तभी वो जो हम लोग का जो नॉर्मली जो खाने पीने के लिए जो राइस ग्रो कर रहा है, उसको भी हम लार्ज स्केल में करके हम लोग अच्छा दाम में बाहर में बेच पाएंगे। अभी एक्सेस होने से भी हम लोग बाहर में भी नहीं बेच पाता है, इसलिए डैम बनाने से हम सबको लाभ ही लाभ है। एंड हमारा कोई रीति रिवाज, कल्चर, जो भी हो, लिविंग माने सोशल सिस्टम, उसको कहीं भी डिस्टर्ब होने वाला नहीं है डैम बनने से। हम अपील करना चाहता है कि सियांग रिवर का लोगों को, आप लोग का सोच को ओपन अप कीजिए एंड बनना नहीं बनना है, और आपका डिजायर्स को जो भी हो गवर्नमेंट के साथ खुला डिस्कशन करके, बीट कंपनसेशन पार्ट, बीट रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पार्ट, बी इट वो जो जॉब इम्पोर्ट अपॉर्चुनिटी के बाद, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बाद, और उसके ऊपर जो डैम बनेगा उसमें ऑपरेशनल राइट एंड जो लोकल एरिया डेवलपमेंट प्लान को का मोडेलिटीज़, ऑल दैट को अच्छा से डिस्कशन करके डैम बनाने के लिए सब ज्वाइन करके, खुले दिल से बात करके, सेटल करके डैम बनाने के लिए, इन द नेम इंटरेस्ट ऑफ नेशंस, इन द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पीपल, एंड टू सेव द सियांग रिवर, ये बनाने के लिए आप लोग डिस्कशन करने से अच्छा है, नेगोशिएटेड टेबल में आने से अच्छा है। ये मेरा सब जनता को रिक्वेस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।